आदरदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अरुण सिंगला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है केबीसी विद अरुण। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं उन्हें बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें केबीसी विद अरुण के नाम से है और हमारी इंस्टा आईडी है अरुण सिंगला 1998। आप उस पर दोनों पे ज्वाइन हो जाइए। उस पर आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ केबीसी विद अरुण वाले ग्रुप में आपको एक जीके ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप सभी की कलेक्टिव एफर्ट से हम लोग जो है एक जीके सेशन लगभग सारा दिन चलता रहता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिससे आपकी जीके नॉलेज इन्हेंस होगी केबीसी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बदले में बस आपका प्यार और वीडियो पे लाइक चाहिए, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। और जब हॉट सीट पे जाके आ जाएंगे तब आपकी एक प्यारी सी इंटरव्यू, बस उसी के चलते दोस्तों जो लास्ट 2 वीडियोस थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जितना मैं आपका ऋणी हूँ, जितना भी आपका मैं शुक्रिया करूँ वो बहुत बहुत कम है। मैं आपका हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहूँगा कि आप हर वीडियो पे इतना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, अब जो है एसएमएस आ रहे हैं लोगों को, लेकिन एसएमएस तो आ रहे हैं लेकिन उसके लिए बहुत सी जो है वो क्वेरीज रेज हो रही हैं। जिन लोगों को एसएमएस आया उनकी भी बहुत सी अपनी अलग तरीके की क्वेरीज हैं और जिन लोगों को एसएमएस नहीं आया उनकी अपनी अलग तरीके की क्वेरीज हैं। और जिन लोगों का एसएमएस ना आकर के उन्होंने डायरेक्ट लिंक से रजिस्टर किया उन लोगों की अपनी अलग तरीके की क्वेरीज हैं। सभी क्वेरीज को आज के इस वीडियो में मैंने पहले ग्रुप में मैसेज डाला था कि भाई आप लोग सब जो है अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए, तो उसी अकॉर्डिंग लगभग सभी लोगों की क्वेरीज जो हैं वो मैंने नोट की। उसमें से जो कुछ कॉमन क्वेरीज थी उसको फिल्टर आउट करके आज के इस वीडियो में हम उसका आंसर करेंगे। और सबसे पहले हमारे जो मैं आपको बता दूं ग्राउंड ऑडिशंस हैं वो लगभग 19 तारीख से स्टार्ट होंगे एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन बाय केबीसी। आपसे ये वादा करता हूं मैं कि 15 तारीख तक आपके जो फॉर्म वाले वीडियोस हैं वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा फुल फ्लैश बड़े अच्छे डिटेल्ड मैनर में। और उसी के साथ साथ आपने इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना और कैसे जवाब देने हैं वो भी हम फुल फ्लैश मैनर में कवर कर देंगे। इसी के साथ एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा कि आपको न्यूज़पेपर में कहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और जीके का जो पैटर्न है फॉर ग्राउंड ऑडिशन स्पेशली वो कैसा रहता है, ताकि एटलीस्ट ग्राउंड ऑडिशन तक आप जो है उतनी तैयारी तो कर लें कि ग्राउंड ऑडिशन वाला जीके टेस्ट आपका मिस ना होए और उसकी उतनी तैयारी आपकी एटलीस्ट हो जाए कि वो जो जीके टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद तो जो आगे आने वाले राउंड्स होंगे जो हॉट सीट या एफएफएफ के लिए हम अपने यहाँ से आपको नोट्स देने की कोशिश करेंगे जो भी हमसे बन पाएगा। और वो भी नोट्स मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, वो देंगे। साथ ही साथ जो अलग से जैसे लास्ट ईयर हुआ था हॉट सीट के लिए कंटेस्टेंट्स हमारे ग्रुप से चुने जाएंगे, उनके लिए अलग से फिर पर्सनल गाइडेंस एंड नोट्स तो उनके लिए भी मिल जाएंगे। तो उस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब बात आती है दोस्तों सबसे पहले वो लोग जिनको एसएमएस नहीं आया है। अब मेनली जिनको एसएमएस नहीं आया है उनके लिए उनकी जो है 2 क्वेरीज मेन सामने आ रही हैं। एक तो वो लोग जिनको एसएमएस नहीं आया है और वो कह रहे हैं कि सर हमने जो आजकल लिंक वायरल हो रहा है अलग अलग ग्रुप्स में कि क्या हम वो लिंक से रजिस्टर कर दें, येस और नो, या फिर मैसेज आने का वेट करें। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों ने वो लिंक में रजिस्टर करने का ट्राई किया लेकिन वहाँ पे आ रहा है कि आपने केबीसी में रजिस्टर ही नहीं किया। इस तरीके की तो मुझे 2-3 क्वेरीज सामने आ रही हैं। अब बात आती है दोस्तों वो लोग सबसे पहले जिनको मैसेज नहीं आया, क्या वो लिंक से रजिस्टर करें या ना करें। उसमें एक बात है दोस्तों, आप 3 तारीख तक वेट कर सकते हैं। 3 तारीख तक एज़ पर केबीसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैसेज आ सकता है। रही बात वो कि आप लोग लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं नहीं, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें मैसेज नहीं आया लेकिन वो लिंक पे जाकर जब अपना नंबर डालते हैं तो वहाँ पे उनको रजिस्टर करने की अनुमति देता है। रजिस्टर करने के बाद उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा जिनको मैसेज आया उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आप वहाँ पे जाकर के कोई मर्जी नंबर डाल दो और वो नंबर उसने उठा लेना है, ऐसा कभी भी नहीं है। केबीसी ने अपने डाटाबेस में लगभग अपने सारे के सारे नंबर वो डाल दिए हैं। अगर आपका नंबर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है आप वहाँ पे लिंक पे जाके जो अपना नंबर डालेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा। अगर केबीसी की तरफ से आप वो 55,000 लोगों में नहीं है तो वो लिख के आ जाएगा कि सॉरी आपने रजिस्टर नहीं किया है, यानी आपका नंबर डाटाबेस में केबीसी के जो 55,000 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसमें नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि नंबर भर के अगर आप लिंक से डायरेक्ट रजिस्टर करना चाहते हैं वो तो ही आगे जाएगा अगर आपका नाम और नंबर केबीसी ने 55,000 लोगों की लिस्ट में डाला है
तो ही वो आगे बढ़ेगा और आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज वो कतई आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपकी क्वेरी आई होप यहाँ पे सॉल्व हो गई हो। अब बात आती है कि क्या आपको डायरेक्ट लिंक से रजिस्टर करना चाहिए, आपको मैसेज नहीं आया। देखिए बात ऐसी है कि 3 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख लास्ट दी है। अगर जो 3 तारीख तक आपको लिंक नहीं आता है तो आपको गिवन लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर रहेगा टोटली कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। मैंने आपको जो है सच्चाई बताई कि क्या उसके पीछे लॉजिक है। ऐसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है या ऐसा नहीं है वहाँ पे कि कोई भी बंदा वहाँ पे जाके जो है अपना नंबर डाल दे और नंबर डालने के बाद वो आगे बढ़ ही जाएगा, चाहे उसने रजिस्टर किया चाहे नहीं किया, ऐसा कभी भी नहीं है। अगर जो आपका नंबर केबीसी के डाटाबेस में है तो ही वो आगे जाएगा, अदरवाइज आगे नहीं जाएगा। अब बात आती है वो लोग जिनको मैसेज आया है, जिनको मैसेज नहीं आया है और उनका नंबर डालने के बाद भी ये कह रहा है कि सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड। वो लोगों का क्या सफ़र इस बार केबीसी में ख़त्म हो गया? जी नहीं। सबसे पहले तो वो 3 तारीख तक का एटलीस्ट वेट करें। उसके बाद अगर उनको नहीं आया है तो ये लक के बेस पे है दोस्तों। केबीसी कभी भी अक्सर सीजन में देखा गया है कोई स्पेशल वीक के ज़रिए या एटलीस्ट 2 बार तो रजिस्टर करता ही है ड्यूरिंग द सीजन। मिड वीक चैलेंजर हो गया, जैसे मिड वीक सीजन में रजिस्ट्रेशन हो गई तो मिड ड्यूरिंग द मिड सीजन वो रजिस्ट्रेशन चालू करता है। इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस चालू रखें, चाहे वो जीके हो, चाहे फॉर्म फिलिंग हो, चाहे इंटरव्यू हो। बाकी आप लोगों के ऊपर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन केबीसी का जो आपका सफ़र है वो कतई दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ। मैं आई रिपीट, वो कतई ख़त्म नहीं हुआ। केबीसी दोबारा रजिस्ट्रेशन भी खोलेगा। एटलीस्ट आप 3 तारीख तक तो अभी वेट कीजिए, नहीं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन पक्का खुलेंगे। अगर आपको मेरी ऑथेंटिसिटी पे भरोसा है तो मेरे पे भरोसा रख के आप कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली आपको एक बार फिर से चांस मिलेगा, चाहे वो स्पेशल वीक्स के ज़रिए हो, चाहे कोई जैसे पिछली बार भीम वीक हुआ था एंड ऑल, चाहे वो दोबारा से मिड वीक वाला हो। आई होप ये आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर हो गई हो। अब आते हैं दोस्तों वो लोग जिन्हें मैसेज गया है। अब जिन लोगों को मैसेज गया है उन लोगों की मेन क्वेरीज क्या है कि सर हमारा एक क्वेश्चन सही है, हमारे दोनों क्वेश्चन सही हैं, हमारा एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, व्हाट शुड वी डू नाउ। अब तो जो वो लोग जिनके दोनों क्वेश्चन सही हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। उन्हें अगले जो राउंड है उसका मैसेज आने का जो चांस है वो बहुत ब्राइट है। वो अपनी ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी अभी से चालू कर दें, टाइम वेस्ट ना करें वो लोग। तो जिन लोगों को दोनों सवाल सही हैं उनका जो है चांसेस काफ़ी दोस्तों ब्राइट हैं। वो कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी जो है, क्योंकि अगर वो तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो एटलीस्ट वो जीके टेस्ट में तो पास हो जाएंगी। जीके टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, वो आई विल कम विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून कि उनको जो है ग्राउंड ऑडिशन के लिए कैसे करना है। रही बात फॉर्म और उसकी इंटरव्यू की, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वो हम लगभग 15 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। आपके अगर इंटरव्यू 19 से हुए तो भी आपके पास 4 दिन बचेंगे कि आप अपनी सेल्फ तरीके से प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर पाएँ। अब आते हैं वो लोग जिनका 2 में से क्वेश्चन 1 सही है। देखिए 2 में से 2 सही है या 2 में से 1 सही है, उनके चांसेस रहते हैं। अब परसेंटेज कितना कम ज़्यादा है ये तो केबीसी बता सकता है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है हर सीज़न में कि जिनके 2 में से 1 सही होता है उनको भी बराबर चांस दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट राउंड सिलेक्शन। तो इसके लिए जिनके 1 सही है एटलीस्ट वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, उनका भी पूर्ण तौर पे चांस है। लेकिन अब बात आती है जिनके दोनों क्वेश्चन गलत हैं। देखिए मैं ना अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि जीके भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ना कोई दूसरी वीडियो डाल दूँ कि आज से कॉलिंग स्टार्ट हो रही है और आज से ये हो रहा है, तो उस पर तो व्यूज़ आ जाते हैं बढ़िया, मेरे को तो खैर उसका फ़ायदा ही है। लेकिन अगर मैं कोई डाल दूँ ना कि जीके में आपको ये पढ़ना चाहिए या आपको ऐसे तैयारी करनी चाहिए, उस पर व्यूज़ आते हैं कम। मुझे ना उस बात पे दुख बहुत होता है कि आप लोग जो है केवल मसाला ढूंढते हैं कि यार कॉलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये कब से होगी। भाई अगर आप जेन्युइनली केबीसी में जाना चाहते हैं, चाहे ये बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपना समझ के ये वीडियोस बनाता हूं और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बनाऊं। लेकिन आप लोग एटलीस्ट मेरी इतनी बात तो मान लीजिए ना कि जीके भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कहता था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आप यकीन मैं आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए क्या मैंने अरुण सर की बात मानी? बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं मानी। इसी वजह से वो लोगों के दोनों क्वेश्चन भी गलत हुए। वो सिंपल क्वेश्चन का कई बार आंसर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जीके की तैयारी नहीं है। भाई जीके की तैयारी के बिना केबीसी में जाने का मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे कम अमाउंट जीत के आएंगे, उसका क्या फ़ायदा? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी 12.5 लाख रुपये जीता
मैं और ऊपर जा सकता था, मेरी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं थी। जो गलतियाँ मैंने की आप लोग वो ना करें, ये मेरी कोशिश रहती है आप लोगों के लिए, आप लोगों को, ताकि जो गलतियों से मैंने सीखा वो मैं आपको एटलीस्ट सिखा पाऊँ, ताकि आप 12.5 नहीं, आप एटलीस्ट 50 लाख तो जीत के आएँ, मेरे से बेटर तैयारी आप करके जाएं। वही मैं एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, जो मैंने इतने विनर से बातचीत की, आप लोगों के लिए इंटरव्यू लिए, मैं वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के ऊपर झोंक रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके दोनों क्वेश्चंस भी गलत हो गए हैं तो केबीसी दोबारा भी मौका देता है इस सीज़न में। अभी नेक्स्ट जब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे इसी सीज़न में दोबारा भी होंगे, चाहे वो स्पेशल वीक के ज़रिए हों या मिड वीक हों, लेकिन आप अभी से तैयारी चालू रखें। एटलीस्ट आप जीके में नहीं तो फॉर्म में और इंटरव्यू में मास्टरी तो कर ही लीजिए, और साथ ही साथ जीके की प्रेपरेशन अभी से चालू कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट जब दोबारा मौका आए तो आपको जीके फटाफट से रटी हो। जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही साथ फॉर्म और इंटरव्यू के लिए मास्टरी कर दीजिए। अगर आपको चांस मिलता है, वो आप इस बार चांस जो जया ना जाए और आपकी जो बारी है वो हॉट सीट पे जाके ही आपका सपना पूरा हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद बात आती है दोस्तों, एक ना वहाँ पे पॉइंट लिखा है कि अगर एक बार आपका नंबर शॉर्टलिस्ट हो गया तो वो आगे किसी भी इस बार के आगे वाले जो सीज़न में अगर कोई दोबारा ऑडिशंस होंगे तो उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो इसके ऊपर क्लैरिटी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि सपोज करें आपका नंबर है 999, इस बार उस पर मैसेज आ गया और आपने उसको शॉर्टलिस्ट होकर आपने वो आगे भी बढ़ा दिया। अगर तो आपका नंबर ग्राउंड ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, आई रिपीट, अगर तो आपका नंबर ग्राउंड ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, आप गए चाहे ना गए, चाहे वहाँ पे पास हुए चाहे फेल हुए, तो फिर इसी सीज़न वो नंबर दोबारा सेलेक्ट नहीं होएगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप दोबारा कभी ऐसा मौका आता है तो आप एक नए नंबर से रजिस्टर करें, ताकि आप लोगों को जो है मौका बराबर मिल पाए। अगर आप वही नंबर से रजिस्टर करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और अब बात आती है वो जिनको एसएमएस आया लेकिन दोनों क्वेश्चन गलत हो गए, दोबारा मौका पाना चाहेंगे, तो उनसे भी अनुरोध है कि आप वो नंबर से रजिस्टर कर ही दीजिए। साथ में अगर आपके बैकअप के लिए आपके मम्मा पापा भाई बहन घर में कोई और नंबर है तो डेफिनेटली आप उससे भी रजिस्टर कीजिए, उससे चांसेस एज कंपेरेटिव टू उसी नंबर के थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अब दोस्तों मैं हर एक वीडियो के एंड पे कहता हूँ कि मैंने जो सोर्सेज बताए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप उससे तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक न्यूज़पेपर है, एक हमारा जीके ग्रुप है। मैं भी अभी प्लान आउट कर रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो केबीसी हर साल पूछता ही है उसके ऊपर वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगा, लेकिन ये श्योर या वादा नहीं है मेरा, आई विल ट्राई ओनली। लेकिन नोट्स में अरेंज कर रहा हूँ, जितनी जल्दी अरेंज हो जाएंगे आप लोगों के तक शेयर कर दूंगा। इसी के साथ दोस्तों जो बुक है लूसेंट की, जो लोग केवल बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, फ्री सोर्सेज का सारा मतलब फ्री सोर्सेज से उन्हें ऐसे है कि बुक से मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन ये कभी भी किसी की ऐड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोर्सेज हैं, जीके ग्रुप हो, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना हो, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी लूँगा कि आपको न्यूज़पेपर में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो तब तक हमारे साथ बने रहें। अगर इसके अलावा भी अच्छा एक क्वेरी आप लोगों की रह गई है कि आप लोगों ने कहा कि सारे के सारे 55,000 लोगों को मैसेज जा चुका है। जी नहीं, अभी जो मैसेज है वो लगभग 3 तारीख तक जाएंगे, इसके लिए अभी टाइम है, आप वेट कीजिए एटलीस्ट 3 तारीख तक का। तो और ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने बहुत से लोग कह रहे हैं सर उसका फ़ायदा क्या, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नंबर डालिए, रजिस्टर कर दीजिए, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में भी कहा था कि ऐसे नहीं है कि कोई भी रजिस्टर कर ले, जिसका नंबर उनके डाटाबेस में है एंड द नंबर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, ओनली दैट पीपल कैन रजिस्टर फॉर द सेम। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, केबीसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और 3 तारीख तक का एटलीस्ट वेट कीजिए, तब तक हमारे साथ बने रहें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।